हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्ट एंड क्रिएशंस चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 81 और 84 में सिंधी स्टिच के 2 लेसन्स दिए थे। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ये सिंपल लाइन बनानी बताई थी कि किस तरह से हमने लाइन पे वर्क करना है। और नेक्स्ट में मैंने आपको ये स्मॉल फ्लावर्स और एक क्लस्टर ऑफ 5 फ्लावर्स एक इसके नीचे वो सिखाया था। आज मैं आपको उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये एक सिंपल सा बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। आपको मैंने पहले 2 वीडियोस में भी यही बताया था कि आप इसको ग्राफ पे डिज़ाइन बना लीजिए। ये मैंने थोड़े बोल्ड डिज़ाइन बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप इस ग्राफ को छोटा भी कर सकते हैं, छोटा बना थोड़ा डेलिकेट बनाने के लिए। तो मैं 6 स्ट्रैंड्स यूज़ करूंगी एंकर के थ्रेड की, और साथ में थोड़ा बोल्ड मोटिव बनाऊंगी। अच्छा, ये स्ट्रैंड जो हैं इनको निकालने का भी एक ढंग होता है। इसमें आप देखेंगे तो ये 2 रॉ एजेस होते हैं, एक ये एज है और एक ये एज है। अगर हम इस एज को पकड़ के खींचेंगे तो सारी गुच्छी इकट्ठी हो जाएगी। आपको जो सेंटर वाला अंदर की तरफ होता है थ्रेड, अंदर जो होता है उसको खींचना होता है इस तरीके से, तो ये बिल्कुल आराम से निकलती है। और अगर आप गलती से ये वाला थ्रेड खींचेंगे तो ये सारी इकट्ठी हो जाएगी। तो इसको भी खींचने का एक ढंग है। तो आपने हमेशा सेंटर से जो थ्रेड है उसी को खींचना है और आराम से ये थ्रेड निकल आए। ओके, अब मैं बताऊंगी ये बॉर्डर बनाना। बॉर्डर बनाने के लिए सिंपल तरीका है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि ये स्मॉल फ्लावर्स जो हैं अगर इनको लाइन में अरेंज करेंगे तो लाइन क्रिएट होगी। अगर आप इनको अकेले अकेले एक एक मोटिफ बनाएंगे तो ये स्कैटर्ड मोटिफ हो जाएंगे। अगर आप इसको क्लस्टर में डालोगे तो ये बड़ा मोटिफ बनेगा। अगर आपने बॉर्डर बनाना है तो आपने इसके एक लाइन और एक फ्लावर, एक लाइन और एक फ्लावर, एक लाइन और ये फ्लावर बनाया है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसके जगह आप छोटे की जगह एक बड़ा फ्लावर भी बना सकते हैं, 5 का क्लस्टर। लेकिन बेसिक पहले मैं आपको स्मॉल बॉर्डर ही सिखाऊंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो आपको ईजी रहेगा सीखना। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया ग्राफ पेपर पे, इसको फिर मैंने कपड़े के ऊपर ट्रांसफर कर लिया। ओके, अब इसके बाद मैंने ये नीडल के धागा डाल के अब ये बनाना शुरू करना है। तो इसको बनाने के लिए किसी भी पॉइंट से आपने थ्रेड को निकालना है। अब इसको हमने पहले ये वाला फ्लावर बनाना है। अगर आप पूरा लाइन टू लाइन करेंगे वर्क तो बहुत अच्छा आएगा। अब हमने यहाँ आना है, आपको थ्रेड से ही पता चल जाएगा। और यहाँ पे आपने एक स्टिच लेना है। अब हमने इस पॉइंट पे आना है, लेकिन फिर वही बात कि आपने कौन सा थ्रेड उठाना है और कौन सा दबाना है। चूंकि एक बारी थ्रेड दोबारा से पास होना है, ये ऊपर है थ्रेड, ये देखिए ये थ्रेड ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए। इसको ऊपर रखने के लिए हम इसको नीचे से पास करेंगे। ओके, तो हम इधर जाएंगे। ठीक है, अब ये थ्रेड ये नीचे है, ये वाला हमने जो जिस थ्रेड को देखना है ना, पूरा जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं, इस लाइन के साथ वर्क कर रहे हैं ना, तो हमने ये थ्रेड देखना है। ये इधर से नीचे है तो इसलिए ये भी नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब ने सीधे ही हमने इसको इधर ले आना है। और आपने पूरा स्टिच लेना है जितना बनाया हुआ है। अब दोबारा से हम इसको उठाएंगे। मैंने पहले भी बताया, क्योंकि उधर भी उठा तो इधर भी उठाना है, क्योंकि एक बार इस दोबारा से थ्रेड पास होना तो उसने दबा देना है। ठीक है, अब ये पूरा दबा हुआ है तो इधर भी ये पूरा दबा ही रहेगा। और अगर हम यहाँ पे सीधा स्टिच ले लेंगे और इधर से जाने के लिए हम इसको उठा लेंगे।
ओके। आपने एंड तक इसको वर्क करना है। मैं आप इसलिए मोटा स्टिच लगा के आपको दिखा रही हूँ, या बड़ा ग्राफ बनाया है, ताकि आपको ये स्टिच पहले अच्छे से समझ आ जाए। आप इसको बारीक तो अपने हिसाब से बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लावर्स छोटे बनाओगे तो अपने आप ये बारीक हो जाएगा। अब ये वाला थ्रेड जो हमारा नीचे है, तो ये भी पूरा नीचे रहेगा, तो इसलिए हमने अब स्टिच को ऐसे लगाना है। अब जब हम मोड़ रहे हैं इसको, तो हम कैसे मोड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्टिच हाफ हो गया है, तो ये वाला स्टिच ऊपर है, तो इसको हम दबा देंगे, तो सीधा ही हम इसको बैक करके यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि समझना कि कौन सा स्टिच उठाना है और कौन सा स्टिच दबाना है। अब देखिए, ये वाला स्टिच जो है ये ऊपर है पूरा, तो ये अगर मैं सीधे ही ले जाऊंगी तो नेचुरली दब जाएगा, तो ये ठीक हो गया। अब ये नीचे है, इस लाइन को देखना है ना हमने, ये पूरा नीचे है, तो इसको हम उठा लेंगे। ठीक है, उठाने के बाद हम यहाँ आएंगे इस लाइन पे। ये ऊपर है, ये नीचे है। अब हम इस तरफ जाएंगे, तो इस तरफ हमें देखना है कि ये नीचे है, ये वाला स्टिच यहाँ से नीचे, ये भी नीचे रहेगा। क्यों नीचे रहेगा, क्योंकि एक तरफ एक दोबारा से इसको हमने इधर से पास करना है, फिर हम उठा लेंगे, है ना। तो ये हम इसको नीचे ही रखेंगे और इधर स्टिच लेंगे। जैसे जैसे आप बनाओगे ना, अपने आप आपको समझ आती जाएगी कौन सा दबाना है और कौन सा उठाना है। ये ऊपर है, ये नीचे रहेगा, क्योंकि हाफ फ्लावर हो गया ना। हर फ्लावर में हर स्टिच एक ऊपर और एक नीचे होता है। अब इधर भी देखिए, ये वाला स्टिच ऊपर है, यहाँ से ऊपर है, तो ये दब जाएगा, और ये सारा ही नीचे दबा हुआ है, इसको हम उठा लेंगे, और ये उठा हुआ है, ये दबा देंगे। ठीक है, अभी अपने आप दब जाएगा। जब मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे स्टिच लूंगी तो ये दब जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये उठा हुआ है, ये पूरा उठा हुआ, तो इसको दबाना है हमें, और ये दबा हुआ है पूरा, इसको उठा लेना है। वो स्टिच हमने यहाँ पे लेना है। ओके, अब ये स्टिच जो है ये नीचे दबा हुआ है, तो इधर से भी हम इसको दबा देंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम गुजरेंगे तो इसको उठा लेंगे ऐसे। जहां पे गलत होगा, अब आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि कहाँ मैंने गलत कर दिया, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब ये स्टिच ऊपर है, ये नीचे रहेगा, ये नीचे है, इसको उठाएंगे, ये ऊपर है, इसको दबा देंगे और यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। ठीक है, अब इधर जाने के लिए ये ऊपर उठा हुआ है, इसको हम अगर सीधे ले जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, इसको उठाना है और फिर से हमने यहाँ पे स्टिच लिया। ये भी नीचे, इधर भी नीचे हो जाएगा अगर हम इसको सीधा ही यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। अब ये यहाँ से उठा हुआ है, तो इसको दबाएंगे, ये उठा लेंगे और ये दबा देंगे और यहाँ पे स्टिच ले लेंगे। अब ये पूरा यहाँ से दबा, ये उठा, ये दबाएंगे और ये उठा लेंगे।
जब आप खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा स्टिच उठाना है और कौन सा दबाना है। और एक बार अगर आपका ये वाला फर्स्ट थ्रेड जो है वो ठीक से पास हो जाए तो आपको आगे वाला घुमाना और भी इजी हो जाएगा। अब हमने इसको बंद करना है, लेकिन ये उठा के करना है क्योंकि ये इधर दबा हुआ है, इधर उठाना पड़ेगा। ओके, तो हम इसको नीचे ले जाके इसको बंद कर दें। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच बन गया। आप देख सकते हैं सारा स्टिच जो है एक तरफ, हर स्टिच जो है वो एक तरफ से उठा हुआ है और एक हर स्क्वायर में ये उठा है तो ये दबा है, ये उठा है ये दबा है, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और मैं आपको सेकेंड थ्रेड इसमें मूव करना सिखाऊंगी। देखिए, अब मैं आपको ये सेकेंड थ्रेड मूव करना, इसमें वीव करना बताऊंगी कि सेकेंड थ्रेड को कैसे आपने घुमाना। तो आपने इसको इस तरीके से घुमाना है, ऐसे करके, ऐसे 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 एंड सो ऑन। पहले एक तरफ से आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम लास्ट नीचे वाली साइड जो नेक इधर से जब फिनिश हो जाएगा उसके बाद आएगी। तो इसके लिए हमें ये देखना है कौन सा थ्रेड उठाना है। जो बैठा है उसको उठा लेना है, जो नीचे है उसको हमने उठाना है। ठीक है, ये नीचे है, ये थ्रेड नीचे, इसको उठाएंगे। अब हम ऊपर को जाएंगे तो ये थ्रेड तो ऊपर ऑलरेडी, तो हम ये नीचे जो है ये ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, हम नीचे वाले को उठाएंगे और ढीले हाथों से हम खींचेंगे थ्रेड को। अब इधर से ये ऊपर है, ये नहीं उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे स्टिच। ओके, अब इधर आएंगे तो ये वाला तो ऑलरेडी ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठा लेंगे। ओके, अब हम इधर से देखेंगे तो ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठाएंगे। इधर जाएंगे तो इसको उठाएंगे। हम जिस लाइन पे वर्क करेंगे ना उसी लाइन को देखेंगे कि उसमें कौन सा थ्रेड नीचे है, किसको उठाना है। ठीक है, अब हमने ये वाला थ्रेड नीचे जो है ये तो ऊपर है ना, और ये नीचे है, तो इसको उठा लेंगे हम। ठीक है, बस देखते जाना है आपने, जिस लाइन के साथ साथ वर्क करना है ना उसको देखना है कि उसमें कौन सा स्टिच जो है आपका नीचे है और कौन सा ऊपर है। जो स्टिच नीचे है उसको हमने उठाना है, जो ऊपर है उसको नहीं उठाना। ठीक है, अब इस तरफ जाएंगे तो ये स्टिच नीचे है, आपको पता होना चाहिए कौन सा स्टिच नीचे, आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा स्टिच नीचे है और कौन सा ऊपर है। ये देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसको उठाएंगे, इस वाले स्टिच को। ओके, अब हम इधर जाएंगे, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये देखो ये नीचे है ना, इसको हम उठा लेंगे। ठीक है, अब हम इधर जाएंगे तो ये स्टिच ऊपर है, ये वाला नीचे है, इसको उठा लेंगे। अगर आपका फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छे से बना है तो सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कौन सा उठाना है और कौन सा हमने दबाना है। और ये पता हो कि हमने किस लाइन पे घूमना है। तो जैसे मैंने आपको समझाया ही है कि हमने पहले अपर साइड जो है वो कवर करनी है, ऊपर वाली साइड को हमने पहले फिल करना है, नीचे वाली साइड हम वापसी पे फिल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये कैसे बन रहा है। मैंने बहुत मोटा ग्राफ लिया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि कौन सा स्टिच जो है वो हमने उठाना है और कौन सा हमने दबाना है। और बड़े हल्के हाथों से आपने ये काम करना है, थ्रेड को खींचना नहीं। ये देखिए,
ये नीचे जो है इसको हमने उठा लिया और अब हम ये वाला स्टिच जो नीचे उसको उठाएंगे। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा स्टिच आपने उठाना है और कौन सा आपने दबाना है ना। ये देखिए इसमें 2 स्टिच नीचे मैं कंटिन्यूस में उठा रही हूँ, मैं एक एक करके उठाऊंगी। ये उठाया और उसके बाद मैंने ये नीचे वाला उठाया। ओके, अब हम इधर आए तो ये उठाया, ये नीचे है, ये देखिए। ठीक है, अब हम जब दूसरी साइड को मूव करेंगे तो हम ये स्टिच जो है ये उठाएंगे, ये वाला। ओके, फिर हम ये वाला स्टिच उठाएंगे। बस इसी तरीके से हमने इसको बनाते चले जाना है जब तक हमारा फिनिश नहीं हो जाता। जब मैं मूव करूंगी तो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये हाफ हो गया, हम देखो इसको अब दूसरी तरफ मोड़ लेंगे। मेथड वही है कि जो स्टिच नीचे है उसको हमने उठाना है। ये देखिए, अब जब हम यहाँ जाएंगे तो इसको नीचे वाले को उठा लेंगे, थ्रेड को, और जब हम इधर जाएंगे तो हम इसमें भी कोशिश करेंगे जो नीचे है उसको उठा लेंगे। ये ब्लू वाला स्टैंड जो है वो नीचे है, इसको उठा लिया। ठीक है, बस इसी तरीके से हमने इसको वीव करना है कि वापसी में भी हमने इसको ऐसे घुमाना है, इस तरीके से इधर घुमा के जाना है, इसको इधर ले जाना है, फिर इधर ले जाना है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऐसे 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 करते हमने बिल्कुल एंड तक इसको फिनिश कर लेना है बना के। बस इसी तरीके से आपने इसको बनाते चले जाना। जब पूरा फिनिश होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो इसको एंड करने के लिए जिस तरीके से हम आ रहे हैं उसी तरीके से चलते हुए हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। देखिए, और यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहीं पे हम इसको फिनिश कर देंगे। तो ये इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। क्योंकि मैंने ग्राफ बहुत बड़ा लिया है तो ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। जब आप बारीक काम करेंगे तो और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आप इनके बीच में अल्टरनेटिव पॉइंट्स पे बीड्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बॉर्डर सिंधी टांके का बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।